अमावस्या, दसवीं के दिन गंग दशहरा आता है। गंग दशहरा का मतलब मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी का आगमन धरती लोक पर हुआ था। गंगा पहले कहां बहती थी? भगवान शिव की जटा में बहती थी। और भगवान भागीरथ भगवान शंकर के पास जाते और कहते हैं कि प्रभु गंगा नदी को धरती पर भेजना पड़ेगा। शंकर ने पूछा क्यों? तो भागीरथ ने कहा कि धरती पर पाप लगातार बढ़ रहा है, या तो नरक लोक में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए या गंगा नदी को धरती पर भेज दिया जाए, ताकि गंगा में डुबकी लगा करके व्यक्ति से अगर कोई अनजाने में छोटी मोटी गलती हुई है तो उसमें डुबकी लगा करके वो अपने पापों को धो सके। और भगवान शंकर ने कहा ठीक है, फिर गंगा नदी को ले जाओ धरती पर ले जाओगे कैसे? अगर जटाओं में से गंगा को सीधा धरती पर गिराया जाएगा तो धरती फट जाएगी। इसलिए तुम ऐसा करो, अपनी हथेली में अपने हाथों में गंगा को लो और धरती पर लेके चले जाओ। और भगवान शंकर ने अपनी जटा में से गंगा को निकाला, भगवान भागीरथ के हाथ में दिया, और भगवान भागीरथ उस गंगा को ला करके गंगोत्री नामक स्थान पर छोड़ देते हैं। आज भी हम गंगा नदी का उद्गम कहां से मानते हैं? गंगोत्री। विज्ञान भूगोल क्या कहता होगा वो मुद्दा अलग है, लेकिन हमारी माइथोलॉजी, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार गंगा को धरती पर भागीरथ लेकर आए थे। और जिस दिन लेकर आए थे उस दिन तिथि दशमी थी, इसलिए दशमी के दिन गंगा नदी की घाटों पर पूजा अर्चना होती है, गंगा मैया की महाआरती होती है। इसलिए इस दशमी को किस नाम से जानते हैं? गंग दशहरा। और हमारे राजस्थान में गंग दशहरा का मेला कहां पड़ता है? कामा। क्योंकि गंगा नदी अपने राजस्थान में तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गंग दशहरा का मेला कामा के अंदर बढ़ता है। तो गंगा नदी को धरती पर लाने वाले थे भागीरथ। इसलिए आज भी जब कोई ऐसा काम करता, जैसे हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, वो कौन सी नहर लेकर आए थे? गंग नहर। और गंग नहर यानी मरु प्रदेश में गंगा लेकर आए थे, इसलिए हमने राजस्थान का भागीरथ किसको कह दिया है? गंगा सिंह। तो कोई भी पानी नहर लेके आता तो उसकी तुलना हम भागीरथ से कर देते हैं, क्योंकि भागीरथ भगवान शिव की जटा से गंगा लेकर आए थे। तो गंगा के आगमन की खुशी में कौन सा दशहरा आता है? गंग दशहरा। फिर कौन सी एकादशी है? निर्जला। निर्जला एकादशी का मतलब इस दिन व्रत रखते हैं। और कैसा व्रत? निर्जल। निर्जल, पूरे दिन क्या नहीं पीते? जल। जूस पी सकते हैं? क्यों? निर्जल की बात है, यहां तो पानी नहीं पीना, जूस पीने में क्या दिक्कत है? रोटी खा सकते हैं? नहीं। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से अगर रखा जाए तो ये व्रत नहीं, महाव्रत है। इस व्रत के संबंध में कहा जाता है कि अगर आप साल भर में कोई व्रत नहीं रख पाते और अगर पूरे नियमों से निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हो तो आपको वर्ष भर के सभी व्रतों का पुण्य मिल जाता है। इस व्रत के बारे में अलग अलग टाइप की कथाएं चलती है। उनमें से एक कथा यह बताई जाती है कि पांडव कुल कितने भाई हुआ करते थे? 5। पांचों के नाम जानते हो? सबसे बड़ा कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से छोटा भीम। भीम से छोटा अर्जुन। अर्जुन से छोटा नकुल और फिर सहदेव। ये जो 5 भाई थे, इनमें से भीम को छोड़कर बाकी जो 4 भाई थे वो हर महीने में, किसी महीने में 10 व्रत रखते, किसी में 12 रखते, किसी में 15 व्रत रखते। और शक्ति की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए एक एक महीने में 10-10, 12-12 व्रत रखते। भीम के व्रत रखना बस की बात नहीं थी। भूख लगे तो लगे, इसमें शर्माने की क्या बात है। और भीम अपने भाइयों को देखकर थोड़ा सा यूं कॉन्फिडेंस लूज करते। भीम को लगता है कि यार अपना क्या होगा, भाई तो इतने इतने व्रत रखते हैं। और भीम यूं लगातार डिमोटिवेट सा होता गया अपने भाइयों को लगातार देखकर। और लगातार देख करके जब भीम ने देखा तो एक दिन भीम उदास होकर के अपने गुरु द्रोण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुरु, भाई तो इतनी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, मेरे से तो इतने लंबे चौड़े नोट्स नहीं पढ़े जाएंगे, कोई शॉर्ट नोट्स हो तो बताओ। गुरु ने कहा कि कहना क्या चाहते हो? तो भीम ने कहा कि मेरे भाई एक एक महीने में 10-10 व्रत रख रहे हैं और मेरे व्रत रखना बस की बात नहीं है, आप मेरे लिए कोई सुझाव दीजिए। गुरु द्रोण उन्हें कहते हैं कि वेद व्यास जी के पास लेकर गए और वेद व्यास जी के पास जाकर के भीम ने अपनी आप बीती सुनाई। वेद व्यास जी ने भीम की तरफ देखा और कहा कि भीम, मेरे कहने पर तुम एक व्रत रख लेना पूरे साल में, 364 दिन अपने दाब कर रोटी खाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक दिन अगर तुम मेरे कहने पर बिना कुछ खाए पिए व्रत रख लोगे
तो मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा कि आपको साल भर के सभी व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। तुम्हारे भाई कितने भी व्रत रखे, अगर तुमने एक व्रत रख लिया तो तुम्हें उतनी शक्तियां मिल जाएगी जितनी बाकी तुम्हारे भाइयों को व्रतों से मिलती है। बस शर्त यह है कि आपको पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना है। बताओ, अगर तुम्हें इस बात से सहमत हो तो मैं तुम्हें अभी वरदान दे देता हूं। और भीम ने थोड़ा सा सोच समझ कर कहा कि गुरु, हाफ डे नहीं हो सकता क्या? हाफ डे तक तो मैं कुछ नहीं खा पाऊं और हाफ डे के बाद मैं कुछ खा लूं पी लूं। गुरु ने कहा कि फुल डे ही करना होगा, हाफ डे इसमें नहीं बैठेगा। और भीम ने कहा कि ठीक है, एक दिन जैसे तैसे सेटलमेंट करेंगे। और भीम ने वेद व्यास जी के कहने पर एक व्रत रखा। उस दिन उसने ना तो कुछ खाना खाया ना पानी पिया। उस व्रत का नाम क्या हो गया था? निर्जला। और मान्यता के अनुसार भीम को भी अपने भाइयों की तरह बराबर शक्तियां मिल गई थी। तब से यह परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति साल में कोई भी व्रत किसी कारण से नहीं रख पाता है और वो पूरे नियमों से निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है तो उसे वर्ष भर के सभी व्रतों का पुण्य मिल जाता है। इसलिए ये व्रत नहीं होकर कौन सा व्रत है? महाव्रत। तो नीचे लिख लो ज्येष्ठ मास के 2-3 त्योहार। पहले लिख लो कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के आगे लिख लो बड़ ऑब्लिक वट अमावस्या, बड़ ऑब्लिक वट अमावस्या। बस नाम लिख के छोड़ दो।